भाई बहन के प्यार की दिल छूने वाली कहानी। छोटे भाई का मृत शरीर आखिरी यात्रा की ओर चलने की राह पर था, लेकिन बहन ने छोटे भाई के शरीर को उठाने से पहले जायदाद में हिस्सा की बात कहकर अर्थी ले जाने से साफ इनकार कर दिया। जब तक मेरा हिस्सा नहीं दोगे तब तक ये शरीर नहीं ले जाने दूंगी। अनेकों रिश्तेदारों, आसपास के पड़ोसियों ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। सभी थू-थू कर रहे थे कि हे भगवान, ऐसी बहन किसी को ना दे। कितनी स्वार्थी है, और भी ना जाने कितनी कटीली बातें कर रहे थे। मगर बड़ी बहन तो जैसे एक ही रट लगाए थी, उसे पहले हिस्सा चाहिए वरना छोटे का शरीर उठाने नहीं दूंगी। मृत छोटे भाई की पत्नी बड़ी बहन के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, दीदी, इन्होंने आपको हमेशा बड़ी बहन नहीं, एक माँ के रूप में मान दिया। स्वयं आप भी तो इन्हें और मुझे बेटा बहू स्वरूप में मानती आई हैं। इनकी मिट्टी खराब ना कीजिए। भाभी, तुम छोटे के जीवित रहते भी मेरी बहू थीं, और वो मेरा बेटा। आगे भी वही रिश्ता कायम रहेगा। जैसे वो मेरी आज्ञा मानकर कुछ ना कहते चुप हो जाता था, आप भी ना कहते चुपचाप अलग खड़ी रहो। मैं हिस्सा लिए बगैर छोटे की मिट्टी नहीं जाने दूंगी। बस आखिरकार उसकी जिद के आगे घुटने टेक वकील को बुलाया गया। जायदाद में उसका हिस्सा होने की कार्रवाई होने के बाद ही अर्थी ले जाई गई। क्रियाक्रम की सारी प्रक्रिया समाप्त होने पर पिताजी और बड़ा भाई भाभी उस पर बरस पड़े। यही संस्कार दिए थे हमने कि शादी के बाद जायदाद में हिस्सा ले। और सुन, अब हिस्सा मिल गया है तो तुझसे हमारा जीवन भर का नाता खत्म, समझी? इतना सुन बड़ी बहन नम आंखों से बोली, जीते जी तुम छोटे भाई भाभी के साथ गैरों की तरह व्यवहार करते रहे, सिर्फ इसलिए कि उसने एक अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। आप लोगों को इसके चलते मन मुताबिक दहेज जो नहीं मिला, दिन रात ताने दे देकर जाने क्या क्या नहीं कहा। हर मुमकिन कोशिश की छोटा अपनी पत्नी को छोड़ दे, ताकि आप लोगों की दहेज लोभी इच्छाओं को पूरा कर सके, मगर वो नहीं माना। आखिर अपनी पत्नी बच्चों के लिए मेहनत करते करते वो बीमार क्या हुआ, आप लोगों ने तो उसे बिल्कुल अछूत कर दिया। जीते जी आप उसे और उसकी पत्नी बच्चों को भूखा रख सकते हो, तो उसके मरने के बाद भाभी और दो छोटे बच्चों के साथ ना जाने कैसा व्यवहार करोगे। और रही बात जायदाद की, तो वो मैंने छोटी भाभी के नाम लिख दी है और कागज भाभी को दे चल दी। बहन ने मुड़कर देखा। छोटा भाई फूल माला पहनी तस्वीर में से मुस्कुरा कर कह रहा हो, बहन, हमारे दिए संस्कारों का अनुकरण तूने कर लिया और मेरे तिनके जैसे बच्चों के लिए सहारा बन जो फर्ज निभाया है, वैसे तो खुद भगवान भी नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।